हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम राजस्थान के किसान आंदोलन और जनजातीय आंदोलन के एमसीक्यू करने वाले हैं। इससे पहले इसकी डिटेल वीडियो बना दी थी, तो अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप उस वीडियो पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, बिजोलिया किसान आंदोलन कितने वर्षों तक चला था या कितने साल तक चला था? तो बिजोलिया किसान आंदोलन का प्रारंभ हुआ था 1897 में और ख़त्म हुआ था 1941 में। तो कुल मिलाकर 44 वर्ष तक चलने वाला राजस्थान का सबसे लंबा किसान आंदोलन कौन सा था? तो वह था बिजोलिया किसान आंदोलन। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। बिजोलिया किसान आंदोलन का प्रणेता किसे कहा जाता है? तो यहाँ से दो चीज़ें याद रखिएगा, बिजोलिया किसान आंदोलन का प्रणेता और राजस्थान में किसान आंदोलन का प्रणेता, ये दोनों अलग अलग है। तो बिजोलिया किसान आंदोलन का प्रणेता कहा जाता है साधु सीताराम दास को, जबकि राजस्थान में किसान आंदोलन का प्रणेता कहा जाता है विजय सिंह पथिक को। यहाँ से एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि साधु सीताराम दास जी के द्वारा बिजोलिया किसान आंदोलन के पहले चरण का नेतृत्व किया गया था और विजय सिंह पथिक के द्वारा दूसरे चरण का नेतृत्व किया गया था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बिजोलिया में सर्वाधिक किसान किस जाति के थे? बिजोलिया में सर्वाधिक किसान किस जाति के थे? तो वह धाकड़ जाति के थे। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन वही जो भी बताया था आ गया कि राजस्थान में किसान आंदोलन का प्रणेता किसे कहा जाता है? राजस्थान में तो वह थे विजय सिंह पथिक। विजय सिंह पथिक का वास्तविक नाम क्या था? तो उनका वास्तविक नाम था भूप सिंह गुज्जर। कहाँ के थे? तो यूपी के थे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ठाकर और नानजी पटेल का संबंध, ठाकर और नानाजी पटेल का संबंध किस किसान आंदोलन से है? तो इनका संबंध बिजोलिया किसान आंदोलन से है। अब किस प्रकार से संबंध था? तो जब बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान ये प्रारंभ इसलिए हुआ था कि उस समय किसानों पर 84 प्रकार की लाग बाग लग रही थी, मतलब 84 अलग अलग प्रकार के कर किसानों पर डाल दिए गए थे। तो उससे नाराज होकर किसान इकट्ठे हुए और किसानों के द्वारा ठाकर जी और नानजी पटेल को मेवाड़ महाराणा के पास शिकायत लेकर भेजा गया। मेवाड़ महाराणा के द्वारा अपने एक एजेंट को भेजा गया, राजस्व विभाग के अधिकारी को भेजा गया। उन्होंने बात को सही माना पर कोई कार्रवाई नहीं की, जिससे क्या हो गया कि वहाँ के जो जागीरदार थे उनका हौसला बढ़ गया और उन्होंने ठाकर जी और नानजी पटेल के बिजोलिया आने पर रोक लगा दी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। चौरी कर किस शासक के द्वारा लगाया गया? तो चौरी कर होता क्या था? तो चौरी कर में यह था कि पहली बात तो ये बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित है। दूसरी चीज़, यह लगाया किसके द्वारा गया था? तो यह राव कृष्ण सिंह के द्वारा लगाया गया था। इसमें होता यह था कि घर में किसी भी पुत्री या लड़की के विवाह पर 5 रुपये जागीरदार को जमा करवाने होते थे और उस जमाने में 5 रुपये बड़ी रकम होती थी। तो इसके विरोध में किसानों ने अपनी लड़कियों की शादी 2 साल तक नहीं की। तो इतना भारी दबाव में आने के बाद कृष्ण सिंह के द्वारा चौरी कर हटा दिया गया था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तलवार बंधाई कर किस शासक द्वारा लगाया गया? तो यहाँ पे आंसर होगा पृथ्वी सिंह के द्वारा। किसके द्वारा? पृथ्वी सिंह के द्वारा। देखिए होता क्या था कि जब भी किसी ठिकाने के जागीरदार का परिवर्तन होता था, जागीरदार का चेंज होता था, तो उस समय वहाँ पर एक तलवार बंधाई की रस्म होती थी और इस रस्म में कुछ पैसे जो मेवाड़ महाराणा के पास जमा कराने होते थे, तो पृथ्वी सिंह ने वो भी बाहर किस पे सौंप दिया? किसानों पे सौंप दिया। तो वहाँ पे किसानों पहले से जो दबे कुचले थे वो और भी दब गए और उनमें आक्रोश बढ़ गया। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बात करते हैं। विजय सिंह पथिक का वास्तविक नाम क्या था? तो विजय सिंह पथिक का वास्तविक नाम था भूप सिंह गुज्जर। हम अभी ऊपर पढ़ के आए। अगला प्रश्न देखते हैं। विजय सिंह पथिक को किस जेल में भेजा गया था? देखिए जरा ध्यान रखिएगा, आजकल किस क्रांतिकारी को, किस आंदोलनकारी को किस जेल में भेजा जाता है, यहाँ से प्रश्न पुटअप होते हैं। तो विजय सिंह पथिक को किस जेल में भेजा गया था? तो उन्हें टोडगढ़ जेल में भेजा गया था। अब कोई पूछ ले कि टोडगढ़ जेल कहाँ पर है? तो यह है ब्यावर में। और ब्यावर कहाँ है? तो अजमेर में, है ना। तो विजय सिंह पथिक को किस जेल में भेजा गया था? तो टोडगढ़ जेल में भेजा गया था। और एक और बहुत बार पूछा जाता है कि अर्जुन लाल सेठी को किस जेल में भेजा गया था? तो अर्जुन लाल सेठी को वेल्लूर जेल में के अंदर भेजा गया था। कहाँ पर? वेल्लूर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। उपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? उपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना किसके द्वारा हुई थी? तो यह हुई थी भूप सिंह गुज्जर। भूप सिंह गुज्जर का नाम क्या था? विजय सिंह पथिक। और कब हुई थी? तो यह हुई थी 1916 में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रताप समाचार पत्र किसके द्वारा लिखा गया? तो पहली बार आती है प्रताप समाचार पत्र था क्या और इसका इंपॉर्टेंस क्या था? देखो जब बिजोलिया जो है भीलवाड़ा में, तो वहाँ पर किसान आंदोलन चल रहा था। तो उस ज़माने में कोई भी सुविधा नहीं होती थी इंटरनेट की, मोबाइल की, के टीवी की, के दूसरे क्षेत्रों में इस आंदोलन की जानकारी जा सके। पर प्रताप समाचार पत्र पहली बात ये कहाँ से निकलता था? यह निकलता था कानपुर से। इस
समाचार पत्र में बिजोलिया के बारे में छपा तथा पूरे देश को बिजोलिया में किसानों की हालत के बारे में पता लगा था। ठीक है, तो ये किसके द्वारा संपादित था? तो यह था गणेश शंकर विद्यार्थी के द्वारा। नाम याद रखिएगा, गणेश शंकर विद्यार्थी के द्वारा संपादित था। क्या था? प्रताप समाचार पत्र। अगले प्रश्न को देखते हैं। विजय सिंह पथिक द्वारा राजस्थान केसरी का प्रकाशन कहाँ से किया गया? तो राजस्थान केसरी का प्रकाशन किया गया था वर्धा से। वर्धा कहाँ है? तो वर्धा है महाराष्ट्र में। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं। बिजोलिया किसान आंदोलन के तीसरे चरण का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तीसरा चरण, तो हम सभी को पता है बिजोलिया में कुल मिला के कितने चरण हुए? तो 3 चरण हुए थे। प्रथम चरण का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? तो साधु सीताराम दास के द्वारा। दूसरे चरण का विजय सिंह पथिक के द्वारा। तीसरे चरण को ये चाहते थे कि माणिक्यलाल वर्मा तीसरा चरण को संभालें, पर माणिक्यलाल वर्मा के कहने पर किसने नेतृत्व किया था? जमनालाल बजाज ने किया था। अगले प्रश्न को चलते हैं। किस किसान आंदोलन को बोल्शेविक समझौते की संज्ञा दी जाती है? तो मैं पहले आपको आंसर बता देता हूँ। बेंगू किसान आंदोलन को। बेंगू कहाँ है? तो बेंगू है आपका चित्तौड़ में। यहाँ से बेंगू किसान आंदोलन के अंदर मेन 3 प्रश्न पूछे जाते हैं, जो मैं आपको उस समय बता दिया था जब मैंने डिटेल वीडियो बनाई थी। पहला, बोल्शेविक समझौते की संज्ञा किसे दी जाती है? तो बेंगू किसान आंदोलन को। दूसरा, ट्रेंच कमीशन का संबंध किससे है? तो वह भी बेंगू किसान आंदोलन से। और तीसरा है रूपाजी और कृपाजी का संबंध। रूपाजी और कृपाजी का संबंध किससे है? तो वह भी बेंगू किसान आंदोलन से। अगले प्रश्न में आ गया कि रूपाजी और कृपाजी का संबंध किससे है? तो यह है बेंगू किसान आंदोलन से। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन बूंदी किसान आंदोलन से संबंधित नहीं था? निम्न में से कौन बूंदी किसान आंदोलन से संबंधित नहीं था? तो हरिभाई किंकर थे, नैनूराम शर्मा भी थे, रामनारायण चौधरी भी थे, विजय सिंह पथिक इससे संबंधित नहीं थे। क्योंकि विजय सिंह पथिक किससे संबंधित थे? तो यह थे बिजोलिया किसान आंदोलन से। अगले प्रश्न को चलते हैं। निम्न में से कौन डाबी हत्याकांड से संबंधित है? तो डाबी हत्याकांड नानक जी बिल भी संबंधित थे और देवीलाल गुर्जर भी संबंधित थे। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 अ और ब दोनों संबंधित थे। नानक जी बिल के बारे में बहुत बार पूछा जाता है कि यह किस कांड से संबंधित है? तो यह थे डाबी हत्याकांड से। दूसरी चीज़, नानक जी बिल को जब गोली मारी गई थी उस समय वो कौन सा गीत गा रहे थे? तो वह झंडा गीत गा रहे थे। ठीक है, और नानक जी बिल की याद में माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा कौन सा गीत लिखा गया? तो वह लिखा गया अर्जी गीत लिखा गया। अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान का जनरल डायर किसे कहा जाता है? राजस्थान का जनरल डायर तो छाजू सिंह को कहा जाता है ना। नीमूचना में छाजू सिंह जी के द्वारा ही गोलियां चलाई गई थी और सैकड़ों किसानों की हत्या हो गई थी। तो इन्हें क्या कहा जाता है? राजस्थान का जनरल डायर कहा जाता है। नीमूचना हत्याकांड कब हुआ? तो पहली बात आती है नीमूचना कहाँ पर है? तो नीमूचना है अलवर में। उस समय अलवर के शासक कौन थे? तो वह थे जय सिंह। कारण क्या था? तो कारण था जंगली सुअर, है ना। प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सा किसान आंदोलन जंगली सुअरों के कारण हुआ था? तो वह था नीमूचना हत्याकांड। तो यह कब हुआ था? तो यह हुआ था 1925 को। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। किस हत्याकांड को दोहरी डायरशाही कहा गया? किस हत्याकांड को दोहरी डायरशाही कहा गया था? तो ध्यान रखना है कि नीमूचना को ही दोहरी डायरशाही कहा गया था। क्यों कहा गया था? क्योंकि इसमें इंसानों के साथ साथ जानवरों की भी, बहुत से जानवरों की जान चली गई थी। अब इंपॉर्टेंट चीज़ है, यह किसने कहा था? तो यह कहा था महात्मा गांधी के द्वारा। और महात्मा गांधी ने ही नीमूचना हत्याकांड को जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी ज़्यादा विभत्स कहा था। ठीक है ना, इस कोट को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान क्षेत्रीय जाट महासभा का गठन किसके द्वारा किया गया? राजस्थान क्षेत्रीय जाट महासभा का गठन ठाकुर देशराज के द्वारा किया गया था। सीधा नाम याद रखिएगा, कोई डिटेल नहीं दे रहा हूँ। अगला प्रश्न, कांगड़ कांड का संबंध किस क्षेत्र से है? तो यहाँ पे मैंने थोड़ा गलत लिख दिया है, चूरू से नहीं है। कांगड़ कांड का संबंध है बीकानेर से। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। दूधवा खारा किसान आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? तो पहली चीज़ यहाँ पे आती है, दूधवा खारा कहाँ पर है? तो यह है चूरू में। चूरू किस रियासत में आता था? तो वो आता था बीकानेर रियासत के अंदर। और यहाँ पे आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? तो वह किया गया था चौधरी हनुमान सिंह जी के द्वारा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। गोविंद गुरु का जन्म कहाँ हुआ था? आजकल एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि गोविंद गुरु का जन्म कहाँ हुआ था, मोतीलाल तेजावत का जन्म कहाँ हुआ था। तो इसलिए आपको ये क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, तो इनको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। तो गोविंद गुरु का जन्म कहाँ हुआ था? तो मानकर तो बांसवाड़ा में, यहाँ पे तो नहीं हुआ। बीकानेर भी गलत आंसर है। अब यहाँ पे 2 आंसर है, एक है बसिया और एक है डूंगरपुर,
है ना। पर यहाँ पर अगर कहीं किसी भी क्वेश्चन में स्पेसिफिक जगह का नाम या गांव का नाम दे रखा होता है तो उसको ही राइट करना है। तो गोविंद गुरु का जन्म हुआ था बसिया गाँव में, और बसिया गाँव कहाँ आता है, तो वह आता है डूंगरपुर में, ठीक है ना। तो गोविंद गुरु का जन्म कहाँ हुआ था, बसिया, और बसिया कहाँ पर है, डूंगरपुर में। अच्छा, गोविंद गुरु का पढ़ते हैं तो नेक्स्ट चीज़, दो चीज़ और पूछी जाती है। भगत आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था। तो भगत आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था, गुरु गोविंद गिरी के द्वारा। दूसरी चीज, संप सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो वह भी की गई थी गोविंद गुरु के द्वारा। अगली चीज, मानगढ़ धाम जहाँ पर सैकड़ों बिलों की हत्या कर दी गई थी, वो कहाँ पर है, तो वह है मानगढ़, है ना। कहाँ पर है, मानगढ़। और मानगढ़ कहाँ है, बांसवाड़ा में। तो इसको भी आयोजन कौन कर रहा था, तो वह भी आयोजन करने वाले कौन थे, गुरु गोविंद गिरी, ठीक है। तो 3-4 प्रश्न मैंने आपको इसमें से बता दिए जो बन सकते हैं। तो क्या क्या बन सकते हैं, संप सभा की स्थापना गुरु गोविंद गिरी, भगत आंदोलन गुरु गोविंद गिरी, मानगढ़ धाम सम्मेलन किसने बुलाया था, तो वह भी गुरु गोविंद गिरी के द्वारा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड किसे कहा जाता है, तो यह कहा जाता है मानगढ़ धाम हत्याकांड को। और मानगढ़ कहाँ है, अब अभी पढ़ के आए हैं, तो मानगढ़ है बांसवाड़ा में। कहाँ पर है, बांसवाड़ा में। अब दूसरी चीज़ यहाँ पे देखिएगा कि मानगढ़ हत्याकांड कब हुआ, तो यह हुआ था 1913 में। अगले प्रश्न को चलते हैं। एक ही आंदोलन का संबंध किससे है, एक ही आंदोलन का संबंध है मोतीलाल तेजावत से। मोतीलाल तेजावत ने एक ही आंदोलन चलाया था। कहाँ से चलाया था, तो इन्होंने चलाया था मात्रकुंडिया से। कहाँ से चलाया था, मात्रकुंडिया में। और मात्रकुंडिया कहाँ पर है, तो यह है चित्तौड़ में। किस जिले में मात्रकुंडिया, चित्तौड़ में। मात्रकुंडिया को क्या कहा जाता है, राजस्थान का हरिद्वार। और मोतीलाल तेजावत जी को ही आदिवासियों का मसीहा भी कहा जाता है, आदिवासियों का मसीहा भी कहा जाता है, ठीक है। और एक चीज़ याद रखिएगा, इन्होंने मेवाड़ महाराणा के समक्ष क्या रखा था, एक 21 सूत्रीय मांग पत्र रखा था, एक 21 सूत्रीय मांग पत्र रखा था, जिसे क्या कहा जाता है, जिसे कहा जाता है मेवाड़ पुकार। क्या कहते हैं, मेवाड़ पुकार भी कहते हैं। तो क्या क्या चीज़ कंप्लीट हो गई मोतीलाल तेजावत जी के बारे में। एक ही आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया, तो वह चलाया गया था मोतीलाल तेजावत जी के द्वारा। आदिवासियों का मसीहा कौन था, मोतीलाल तेजावत जी ही कहे जाते हैं, है ना। तो 21 सूत्रीय मांग पत्र किसके द्वारा दिया गया, तो मोतीलाल तेजावत जी के द्वारा। उससे क्या कहा जाता था, तो उसे कहा जाता था मेवाड़ पुकार। किसको दिया था, तो मेवाड़ महाराणा को दिया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वनवासी सेवा संघ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, इंपॉर्टेंट प्रश्न। वनवासी सेवा संघ की स्थापना की गई थी मोतीलाल तेजावत के द्वारा। नेक्स्ट, मोतीलाल तेजावत ने एक ही आंदोलन की शुरुआत कहाँ से की थी, तो एक ही आंदोलन की शुरुआत की थी सिरोही से। कहाँ से की थी, सिरोही से की थी, है ना। अगला प्रश्न, क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट का संबंध किस जनजाति से है। क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट का संबंध था मीणा जनजाति से। क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट का संबंध कहाँ से था, मीणा जनजाति से था। अगला प्रश्न देखते हैं, किशोरी देवी का संबंध किस आंदोलन से है, तो इनका संबंध था सीकर या शेखावटी किसान आंदोलन से। इन्होंने किसका नेतृत्व किया था, तो इन्होंने नेतृत्व किया था कटराथल सभा का नेतृत्व किया था, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, संप सभा की स्थापना किसके द्वारा हुई थी। संप सभा की स्थापना भगत आंदोलन किसके द्वारा किया गया था, गुरु गोविंद गिरी के द्वारा। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, बिजोलिया में किसानों को सर्वप्रथम संगठित होकर आवाज़ उठाने की सलाह किसके द्वारा दी गई थी, तो वह दी गई थी साधु सीताराम दास जी के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं और आज का अंतिम प्रश्न, मोतीलाल तेजावत का जन्म कहाँ हुआ था। तो यहाँ पर भी देखो मैंने दोनों आंसर दिए हैं कि मोतीलाल तेजावत का जन्म कहाँ हुआ था। ये प्रश्न अभी 2nd ग्रेड के अंदर आया था साइंस में कि मोतीलाल तेजावत का जन्म कहाँ हुआ, और वहाँ पर ये दोनों ऑप्शन थे, कोलियारी गाँव और जाडोल। और यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही होगा, कोलियारी गाँव, क्योंकि अगर आपको कहीं पर स्पेसिफिक जगह का नाम दे रखा है तो फिर जिले के नाम को सही नहीं करना है। तो जाडोल में ही है, कोलियारी गाँव कहाँ है, जाडोल में। पर हमारा आंसर क्या होगा, मोतीलाल तेजावत का जन्म हुआ था कोलियारी गाँव में, ठीक है दोस्तों। तो आज हमारे ये MCQ यहीं पर ख़त्म होते हैं। अगली वीडियो में कुछ नए टॉपिक को लेकर आएंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे आप लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि अगली वीडियो से आप वंचित नहीं रह जाएं। ओके, धन्यवाद।